पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र को किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, मैं अपने फिजिक्स की इस क्लास में आज प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के समीकरण को सिद्ध करने के लिए आया हूं। और आपको ये बताऊंगा कि जब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का समीकरण सिद्ध करें तो उस वक्त में आप प्रिज्म के चित्र को कितना फोकस करें। देखिए, चित्र चाहे प्रिज्म का हो, चित्र चाहे लेंस पर हो, चित्र चाहे दर्पण पर हो, अगर प्रकाशिकी के अंदर या प्रकाश के अंदर आपसे सवाल पूछे गए हैं तो फिर उसमें किरण आरेख जो है वो मेन रोल अदा करता है। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा किरण आरेख पर फोकस करना है। और जब किरण आरेख पर फोकस हो जाए तो उसके बाद आपका जो अगला काम है, उस किरण आरेख के अंदर जो ज्योमेट्री बनी है, जो कोण बने हैं और कितने कितने कोण हैं उनको याद करना, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण और निर्गत कोण और विचलन कोण इन्हीं पे आधारित हैं। तो इन कोणों को भी हमें याद करना है। और ये कोण कहाँ मिलते हैं भाई, हम लोग को ज्योमेट्री में मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रकाश किरण के साथ साथ प्रकाश की घटनाओं में बनने वाली ज्योमेट्री पर भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो मैं अब आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र को सिद्ध कराने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए मैंने ठीक है बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। यानी कि हमें प्रिज्म जो है वो जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन सा सूत्र और कौन सा समीकरण आएगा और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तमाम ढेर सारी बातें हैं। इन बातों को अब हम समय को बिना खराब करे आगे चलते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रिज्म को लूंगा। तो मैंने बोर्ड पर एक प्रिज्म बना रखा है जिसे मैंने नाम ABC दे दिया है। तो इस प्रिज्म के पहले प्रिज्म कोण को दिखा रखा है। इसे 3 कोणों के नाम से जानते हैं। पहला तो ठीक है, ये शीर्ष पे बना हुआ है इसलिए इसे शीर्ष कोण भी कह लेते हैं। दूसरा, ये जिसका है उसका नाम प्रिज्म है तो इसलिए इसे प्रिज्म कोण भी कह लेते हैं। और तीसरा, ठीक है, ये जो है वो जिस घटना में प्रिज्म पे बनेगा वो अपवर्तन की घटना है तो इसलिए इसे अपवर्तक कोण भी कह लेते हैं। चलिए अब हम प्रिज्म की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने स्केल को उठाया और एक प्रकाश किरण को जो है मैंने, ठीक है, उस प्रकाश किरण को मैंने क्या किया है, इस प्रिज्म के पृष्ठ पर गिराया है। तो देखें, आप प्रिज्म के पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण को गिरा लीजिएगा। वो प्रकाश किरण जो आपने गिराई है वो प्रिज्म के पृष्ठ पर ये एक प्रकाश किरण आ गई। देखिए ध्यान से, ये एक प्रकाश किरण आ गई है। इस प्रकाश किरण को आपने जब प्रिज्म के पृष्ठ पर गिराया है तो ये आपतित प्रकाश किरण हो गई है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु दिख रहा है ये आपतन बिंदु है। तो आप इस बिंदु पर स्केल रखिए और A से B तक आपतन बिंदु पर लंब खींच दीजिए। तो आपने A से B तक आपतन बिंदु पर क्या किया है, A से B तक आपतन बिंदु पर एक लंब को ड्रॉ कर दिया है। वो ये लंब आ गया, देखिए ये आया लंब। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, इसलिए ये आपतन कोण आपने I लिख दिया। अब चलते हैं, क्योंकि ये वायु से कांच में जा रही है या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है या फिर प्रिज्म के अंदर जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जब ये मार्ग से विचलित होगी तो आप क्या करेंगे, इसे इसके मार्ग से विचलित करा देंगे। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। देखिए मेरा ध्यान से देखें सब लोग। तो ये प्रकाश किरण क्या हुई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी। देखिए, तो अब ये प्रकाश किरण से देखिए यहाँ से आ गई। मैंने इसे नाम P दे दिया है, इस बिंदु को नाम Q दे दिया है। तो P Q के रूप में चली है। Q से अब एक बिंदु ये आ गया आपतन बिंदु, ठीक है, जब अंदर चल रही है। तो इस बिंदु पे भी आप क्या करेंगे, अभिलंब को खींचेंगे। तो आपने क्या किया, इस तरह से स्केल रखा और स्केल रखने के बाद जो आपका पृष्ठ था उस पृष्ठ पर आपने अभिलंब को खींच दिया। तो वो अभिलंब इस पृष्ठ पर ये आ गया। वो अभिलंब इस पृष्ठ के आपतन बिंदु पर ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अभिलंब और किरण का ही खेल है, बाकी कोई खेल नहीं है। ये आ गया अभिलंब, ये आया इस पृष्ठ पर अभिलंब। तो आपने क्या देखा है कि प्रकाश किरण जो है वो गई और आपतन बिंदु से अभिलंब की ओर झुकी और फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पे गई। तो फिर आपतन बिंदु आया, उस पर अभिलंब खींचा, तो अब इस पर भी आके झुक गई है। तो आप सुनिए ना,
अब ये बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो अब ये फिर से, अगर ये माध्यम विरल था, ये माध्यम सघन था और ये माध्यम क्या है, विरल है, तो फिर से अब ये पहले विरल से सघन में गई, सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब की ओर, ठीक है, जाने की बजाय अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आप क्या करें, स्केल से इसे अभिलंब से दूर हटा के दिखाएं। तो ये अभिलंब से दूर हट गई है, ये देखें इस तरीके से, ये आई प्रकाश किरण। तो पी क्यू आपतित हो गई है, क्यू और आर जो हो गई है वो प्रकाश किरण, ठीक है, निर्गत हो, मतलब क्यू आर अंदर चली है और आर और एस के रूप में निर्गत होकर ये बाहर निकल रही है। अब मुझे, ठीक है, देखिए एक आपतन कोण ये है, एक इधर भी आपतन कोण आई ही बनेगा, क्योंकि एक ही माध्यम में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण आई है और ये कोण आई है। ये प्रकाश की घटना की बात है, और घटनाओं में नहीं है, सब प्रकाश की घटना में। अब क्या करें आप, ठीक है, विचलन कोण देखना है तो क्या करेंगे, विचलन कोण के लिए आपकी जो निर्गत प्रकाश किरण थी, जो बाहर निकली थी, आप उसे क्या करें, स्केल रख के और उसे इस तरह से पीछे हटाए, स्केल रख के, जैसे मैंने हटाया, पीछे हटाया, और जो आपतित प्रकाश किरण थी, उस आपतित प्रकाश किरण को आप क्या करेंगे, स्केल रख के उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से वो आके विचल आपतित हुई थी, उसे क्या करेंगे, उसी रास्ते पे आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। तो देखिए, आपतित प्रकाश किरण को आपने आगे बढ़ाया है और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटाया है। तो आपतित को आगे बढ़ाने पर और निर्गत को पीछे हटाने पर ये दोनों जिस कोण पर या जिस कोण को बनाते हैं वो कोण प्रिज्म का विचलन कहलाता है। तो मुझे प्रिज्म का ये विचलन कोण मिल गया है। अब विचलन कोण को डेल से प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने डेल बना दिया है। जो बच्चे डेल को ना बना पाए वो आप अंग्रेजी के एस को बनाया करें और उसे पीछे से बंद कर दिया करें। तो ये विचलन कोण डेल आ गया है। अब हमारे पास विचलन कोण डेल आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास कोण बचे कौन कौन से, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा, ये तो ये तो अगर आई था तो ये आर हो गया। अब इसमें आई इधर आ गया है तो इसका आर यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब बचे ऊपर के कोण, आखिरकार ये कोण कौन से होंगे, तो अब ये और ये कोण आपको देखने हैं, ठीक है। तो अब इन कोणों को देखने के लिए आपने क्या किया है, प्रिज्म में, ठीक है, दो क्रॉस बिंदु और बने हैं, इनके नाम दे दिए। जहां पे अभिलंब ने एक दूसरे को काटा है उसे आपने जो है वो के नाम दे दिया है, और जहां पे आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण ने एक दूसरे को काटा है उस बिंदु को आप नाम एन दे दीजिए, एन। तो मैंने ये नामकरण भी कर दिया है साथ ही साथ इसका प्रिज्म का, ठीक है। क्या क्या नामकरण किया है कि मैंने एक तो जो आपका अभिलंब ने एक दूसरे को काटा था उसे के कह दिया है, और आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ा के और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटा के जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को काटा मैंने उसे एन दे दिया है। तो अब मुझे ये प्रिज्म की ज्योमेट्री आ गई है समझ में। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें जरा चित्र में बहुत जिक्सय हो गया है, तो मुझे ये अंदर के कोण पता करने क्या थे, तो मैंने क्या किया है ना, जरा यहाँ पे देखिए नीचे को, यहाँ पे नीचे को, तो ये मैंने, ठीक है, एक प्रकाश किरण जाके दिखाई है। अब इस प्रकाश किरण को मैं नाम भी लिख देता हूं। तो मैंने इस बिंदु को नाम P लिखा है और इस बिंदु को नाम मैंने Q लिखा है। जरा देखें भाई, जरा बहुत ध्यान से देखें। तो ये P और Q मैंने यहां पर लिया प्रकाश किरण, यहीं से लिए है, और इतना जो है, ठीक है, ये अभिलंब आया है। तो अब देखें P Q और अभिलंब दो रेखाओं ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो ये वाला कोण आई है, तो इसलिए इधर का कोण भी क्या हो जाएगा, वो आई ही हो जाएगा। अब ये दो, अब आई हो गया ना, ठीक है भाई, इतना आई हो गया, पूरा कोण ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे देखेंगे, पूरा कोण ये आई हो गया, क्योंकि शीर्ष और मुंह आपस में बराबर होते हैं। अब नीचे वाले चित्र में देखें तो ये वाली किरण जो है Q से लेके R तक ये है अपवर्तित किरण, तो वो किरण ये चलाई है मैंने, ये आई है ये। तो अब इसने नीचे को कोण R बनाया है, तो आप इसके साथ नीचे का कोण R जो है, नीचे का कोण इतना R बना लीजिए। तो अब क्या करें, ठीक है, अब आपको ऊपर का कोण पता करना था, ऊपर का कोण पता करना था। तो पूरा कोण I था, इतना कोण R है,
तो अब ये घट के कितना रह जाएगा ऊपर को, तो ये घट के जो रह जाएगा कोण वो I और माइनस का R रह जाएगा। इस तरह से आप क्या देखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, कि ऊपर जो बना कोण है, आपतित को आगे बढ़ाया था, निर्गत को पीछे हटाया था, उसके बीच बना कोण मिल जाएगा। उस कोण को मैंने यहां पर दिखा दिया है। अब आते हैं यहां पर, तो इसे भी मैंने इस तरीके से दिखाया है। ये जो Q और R, ये Q और R जो है प्रिज्म के अंदर चली है, और उसके बाद R और S जो निर्गत होकर बाहर निकली थी, इसको मैंने, ठीक है, देखा और अभिलंब को देखा, तो मैंने देखा अरे ये तो वही घटना है जो ये थी, तो इसलिए, ठीक है, जो कोण ये बना था पूरा I, तो ये भी I बनेगा। इतना कोण R था, तो फिर ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, I माइनस का R हो जाएगा। इस तरह से मुझे इसके अंदर की ज्योमेट्री सब निकल आएगी। जब ज्योमेट्री निकल आए, और यही इसकी ज्योमेट्री है, और यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र तक पहुंचने के लिए ये जान है, तो ये प्रिज्म जो पूरी एक आकृति थी ना, तो उसमें ये दिल बन के धड़क रहा था। ये ज्योमेट्री जो है, ठीक है, ये प्रिज्म के, ठीक है, अपवर्तनांक तक अगर हमें पहुंचना था, तो प्रिज्म का जो एक आकार था, उसके अंदर जो प्रिज्म का दिल धड़क रहा था, उसकी ज्योमेट्री को हमें निकालना था। उसकी ज्योमेट्री को जब हमने निकाल लिया है, तो अब हम सीधे चलेंगे अपवर्तनांक के सूत्र निकालने के लिए। और अपवर्तनांक के सूत्र को किसकी सहायता से निकालते हैं, अपवर्तनांक की जब बात हो तो उसके सूत्र तक पहुंचने के लिए हमें स्नेल का नियम चाहिए होता है। मैंने बोर्ड पे क्या किया है, स्नेल के नियम को लिखा है, और स्नेल का नियम ANG बराबर sin I अपॉन में sin R होता है। तो स्नेल के नियम को मैंने जब ANG बराबर sin I अपॉन sin R होता है, तो इसका मतलब I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, ANG तो हमें चाहिए है। तो इसका मतलब हमारा क्या रह गया है कि हमें I और R के ही मान तो निकालने थे, I और R के मान निकालने थे। अब I और R के मान निकालने के लिए मैंने ये जो त्रिभुज बना था, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए, ऊपर को देखिए, ऊपर को ये, तो ये QNR है, तो मैंने त्रिभुज QNR लिया है। तो QNR में इस कोने पे भी I माइनस R है, और इस कोने पे भी I माइनस R है, ठीक है, लेकिन बाहर जो बना कोण है वो डेल है, ये देखेंगे। तो त्रिभुज QRN में डेल बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का वही नियम है कि त्रिभुज के अंदर मेरे पिछवाड़े को छोड़ दो, बाकी दोनों अंतः कोणों को जोड़ दो, मैं उनके योग के बराबर होऊंगा। तो फिर क्या किया, बहिष्कोण को, इन दोनों कोणों को जोड़ के लिख दिया है। अब हमने ब्रैकेट को खोला है, तो I, ठीक है, प्लस का था, R माइनस का था, प्लस के निशान से I हो गया, और प्लस माइनस माइनस का R हो गया। तो हमने क्या देखा, I और I तो 2I हो गया, और R दोनों माइनस के, इसलिए माइनस का 2R हो गए। तो हमने एक समीकरण जो है वो विचलन कोण की बनाकर रख दी है, डेल बराबर 2I माइनस के 2R। तो इस समीकरण को हमने दो बना करके नहीं छोड़ दिया, लेकिन अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, ना तो हमें I के मान मिले, ना ही हमें R के मिले। I और R के बीच एक स्थल का समीकरण था, दूसरा विचलन कोण का समीकरण मिल गया, तो अभी भी I R बाकी रह गया। I R के लिए मैंने क्या देखा है कि मेरे पास दो, ठीक है, त्रिभुज, एक तो ऊपर का आ गया, दूसरा त्रिभुज अभी बाकी रह गया है। तो जो नीचे को त्रिभुज बना था हमारा Q, R और K, जहां पर अभिलंब ने एक दूसरे को क्रॉस किया था, ठीक है, वहां पे कोण K है, और एक कोण Q पे बना है R, और एक कोण, ठीक है, R पे बना हुआ है। तो मैंने इस त्रिभुज को भी यहां से उठाया और यहां पे निकाला। तो देखिए आप QRK में, ठीक है, तो दोनों कोणों पे ये कोण RR है और एक कोण K है। और त्रिभुज का नियम क्या होता है, त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने कोण R प्लस कोण R और प्लस कोण K, R प्लस K बराबर 180 डिग्री रखा। तो अब इसको मैंने एक समीकरण बना लिया। लेकिन अब मैंने देखा ना कि जो एक चतुर्भुज बन गया है, वो यहां देखें, प्रिज्म के शीर्ष A से देखें, A Q K और R में, A Q K R A में, तो मैंने क्या किया है, ठीक है, चतुर्भुज बनाया है, A Q K R, A Q K R, A Q K R। इस चतुर्भुज में मैंने क्या किया, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने इसे भी आमने सामने के कोण A प्लस कोण K बराबर 180 डिग्री लिख दिया है। तो एक समीकरण ये मिला, एक समीकरण ये मिला। दोनों समीकरणों की लेफ्ट साइड और राइट साइड देखें, तो राइट साइड इनकी आपस में कैसी है, बराबर है, इसलिए इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आपने इनकी साइडों को बराबर जब रखा, तो फिर 2R प्लस K बराबर A प्लस K। अब K से K क्या किया आपने,
कैंसिल कर दिया, बोथ साइड फैक्टर था। तो r और r 2r बराबर a हो गया। तो अब r को निकालें, 2 को a के बटे में फेंके, तो r बराबर कितना हो गया, a बटे में 2। अब r भी आ गया, i रह गया था। अब r के मान को यहां से उठाएं और यहां पर रख दें, r के मान को यहां से उठाएं और यहां पर फिट कर दें। तो ये समीकरण 2 है, तो r का मान समीकरण 2 में रखने पर तो डेल ऐसी रखा, 2i ऐसी रखा, माइनस ऐसी रखा, 2 ऐसी रखा, लेकिन r की जगह पर a बटे में 2 लिखा। तो 2 से 2 भी आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, 2i बचा और माइनस का a बराबर किसके बचा, डेल के। हमें डेल थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए था a, तो हमने क्या किया, i। अब i और a, तो अब i को निकालें तो a को डेल की तरफ ले आए, इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो डेल प्लस के बराबर 2i हो गया। i को अलग करें तो 2 जो है वो पूरा बटे में फेंक दें, तो i बराबर डेल प्लस a बटे में 2 आ गया। तो अब हमें एक तो क्या मिला, r का मान मिला और दूसरा क्या मिला, i का मान मिला। और हमें अपवर्तन के सूत्र के लिए पहुंचना था, तो स्नेल का नियम जो था इसका सहारा लेना था। अब जब हम स्नेल के नियम का सहारा ले रहे थे, इसमें i और r चाहिए थे, तो हमने एक i और एक r दोनों के मान निकाल लिए, इन मानों को उठाए और यहाँ पर रख दें। तो जैसे ही इन मानों को रखेंगे, i व r के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो तुरंत आपको a आएगी तो ऐसे रहेगा, साइन साइन भी ऐसे रहेगा, i की जगह पर डेल प्लस a बटा 2 आ जाएगा और r की जगह पर a बटा 2 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र को ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आसान और कितना अच्छा सवाल है ये, इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जानते होंगे, लेकिन इसमें आपने इतनी देर तक मुझे लगातार बोलते हुए और समझाते हुए जो देखा है, तो उसमें आपने क्या देखा है, आपको पता होना चाहिए, एक जब तक प्रिज्म नहीं होगा हम उसके अपवर्तनांक की बात नहीं कर सकते। दूसरा, प्रिज्म होगा तो उसके पास शीर्ष कोण होना चाहिए, प्रिज्म होगा उसके पास विकर्ण कोण होना चाहिए, फिर जब प्रिज्म होगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना कर दिया तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण होना चाहिए। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रिज्म कोण, ठीक है, ये सारे जब कोण मिल जाएंगे तो फिर इन कोणों की मदद से देखिए आपने क्या देखा है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और शीर्ष कोण के साथ में हमें प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का समीकरण मिल गया है। तो उम्मीद करता हूं मैंने अपनी इस क्लास के अंदर आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के समीकरण को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से समझाया है। और इस समझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो ज्योमेट्री और कोण से बिंदु यहाँ पर आपने निकाल लिया है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आप क्या करें, जल्दी से आप इसे तैयार करें, ये बोर्ड की परीक्षा में और दूसरे एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं क्या करता हूं, आपसे विदा लेता हूं और क्या बोलता हूं, जय हिंद, जय भारत।